कंप्यूटर टेक इन हिंदी के पेज मेकर के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद फैज़ान। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पेज मेकर ओपन करते हैं। पेज मेकर को ओपन करने के लिए हम या तो स्टार्ट बटन में ऑल प्रोग्राम से जा सकते हैं या फिर एक और तरीका है, विंडो की के साथ R दबाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे PM70। अगर आपने पेज मेकर 6.5 इंस्टॉल कर रखा है, कमांड्स लगभग सेम है दोनों में, तो उसको कैसे ओपन करेंगे, उसके लिए पेज में PM65 लिखेंगे, यानी उसमें 65 लिखना है और इसमें 70 लिखना है। ठीक है, PM70 क्योंकि हमने 7.0 इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए। तो ये खुल गया है। पेज मेकर जब भी हम खोलते हैं तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं आता है। अगर हमने किसी फाइल पर क्लिक करके खोला होगा तो वो फाइल भले ही आ जाए लेकिन डॉक्यूमेंट कोई नहीं। वैसे अगर हम खोलेंगे बिना फाइल पर क्लिक किए ऑल प्रोग्राम्स में से जाकर या फिर यहाँ से, तो कोई फाइल खुली हुई नहीं आएगी। ठीक है, पेज मेकर की ये खासियत होती है, अगर कोई फाइल खोलोगे तभी खुलेगी, वरना खाली पेज मेकर खुलता है। तो अभी हम फिलहाल नई फाइल ले लेते हैं क्योंकि हमने भी कोई फाइल बनाई भी नहीं है। न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे और वही यहाँ से A4 कर लेंगे इसको और ओके करेंगे। ठीक, तो ये हमारा पेज खुल गया है। अभी हम इसको राइट क्लिक करके एक्चुअल साइज कर लेते हैं ताकि हमें पेपर साफ दिखाई दे कि हमें किस एरिया के अंदर लिखना है या किस एरिया के अंदर काम करना है। ठीक है, तो ये लिखने के बाद हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें एक लाइन खींचनी है। अगर हमें लाइन बाद में खींचेंगे, हम पहले हमें एक बॉक्स बना लेते हैं। हमें एक बॉक्स की ज़रूरत है जिस बॉक्स पर हम एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे। मैंने बताया था इसमें विजिटिंग कार्ड बनते हैं और पेज मेकर में एडवर्टाइजमेंट भी बन जाते हैं, ब्लैक एंड वाइट वाले जो ज़्यादा कलरफुल नहीं होते वो, और पेज मेकर के अंदर शादी कार्ड भी बन जाते हैं। तो इस तरह से हम इसका बॉक्स बना सकते हैं। ये बना लिया हमने। ठीक है, अब इस बॉक्स में हमें यहाँ पर हमने कोई नाम टाइप किया है, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं Ctrl A से और साइज बढ़ा सकते हैं नीचे से, यहाँ से कोई सा भी। हमने 24 ले लिया है या 18 ले लिया है, 24 कर लेते हैं। ठीक है, और हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं नीचे से, यहाँ से। यहाँ ये B दिख रहा है ना टाइम्स एंड रोमन के नीचे, इस पर B पर क्लिक करके इसको हम बोल्ड भी कर सकते हैं। ये हो गया बोल्ड। ठीक है, उसके बाद हम इसको उठाकर ऐसे ही सीधे ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन ये बाहर तक आगे तक निकल रहा है तो इसको हम छोटा कर सकते हैं, ये आगे तक ना निकले, और इसको हम यहाँ रख सकते हैं। और अगर हमें इसके नीचे एक लाइन खींचनी हो, अंडरलाइन नहीं, थोड़ी मोटी लाइन खींचनी है, तो हम यहाँ पर ये वाली लाइन का यूज़ कर सकते हैं। इस लाइन का यही यूज़ होता है कि हम कोई लाइन खींचना चाहते हैं, ठीक है, वो लाइन खिंच जाएगी, ये खिंच गई। ठीक, या अगर हम कोई खाने वाला वर्क कर रहे हैं, मतलब हम कोई उसका वर्क कर रहे हैं मैथमेटिक्स का या कोई पेपर बनाने का या कोई बॉक्सेस बनाने का, तो हम इसकी मदद से इसको बना सकते हैं कि इसको सीधा खींचा, उसके बाद इस पर ये सीधे में एक लाइन खींची, इनका अगर हम वर्क कर रहे हैं, उसके बाद हमें यहाँ पर एक सीरियल नंबर चाहिए। ठीक है, तो जो चीज़ें हमें चाहिए उनको हम यहाँ पर खींच सकते हैं आसानी से। अगर इस तरह की कोई स्लिप वगैरह बनानी पड़ रही है या कुछ बनाना पड़ रहा है जो ऐसा है और बनाना है, ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब ये छोटे बड़े हो रहे हैं तो इनको हम बड़ा कर सकते हैं मूव टूल की मदद से खींचकर। ये देखिए ये हो गया बड़ा, और इसी तरह से इसको भी बड़ा कर सकते हैं। तो इस लाइन टूल का यूज होता है लाइन खींचने के लिए। इसी तरह दूसरा ये लाइन टूल होता है, ये भी लाइन खींचने के लिए होता है, लेकिन ये लाइन्स आड़ी तिरछी नहीं खींचता है, ये बिल्कुल सीधी लाइन खींचता है। इसकी मदद से हम जैसे चाहे वैसे खींच सकते हैं। ठीक है, देख रहे होंगे कि ये इस तरह की भी खींच रहा है, इस तरह की भी खींच रहा है, इस तरह की भी, इस तरह की भी, इस तरह की भी। लेकिन इससे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये बस सीधी खींच रहा है, मतलब ये इस तरह की खींच रहा है तो ये भी सीधी है, इस तरह की खींच रहा है तो सीधी, और नीचे हमें खींच रहा है तो सीधी। इस तरह से तो ये सीधी सीधी लाइन खींचता है, जबकि वो अपनी मर्जी से किधर को भी खींच सकते हैं हम, जैसे चाहे वैसे चारों तरफ को। ठीक है, इस तरह से ये देखिए ये थोड़ी तिरछी भी हो जाती है लेकिन वो नहीं होती, वो जैसे खींचेगी बस वैसे ही खींचेगी। और ये बॉक्स बनाने के लिए होता है।
और इसी तरह से ये सर्कल होता है सर्कल बनाने के लिए, कि हमें एक सर्कल बनाना है और उसके अंदर एक और सर्कल बनाना है और एक और सर्कल बनाना है। ठीक है, तो हम सर्कल के अंदर सर्कल से बना सकते हैं और मूव टूल से हम इन सबको इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं डिलीट का बटन दबाकर। ठीक है, या इस तरह से सिलेक्ट कर लो और डिलीट कर लो डिलीट का बटन दबाकर सीधे सीधे, या इसको सिलेक्ट कर लो डिलीट कर लो। अब वो पेज अगर इस तरह से ऊपर चला गया हो तो राइट क्लिक करेंगे और फिर से एक्चुअल साइज पर क्लिक करेंगे। अब वो अभी भी नहीं दिखाई दे रहा हो तो फिट इन विंडो पर क्लिक करो और फिर एक्चुअल साइज कर लो। ठीक है, तो वो दिखाई दे जाएगा, इस तरह से देख सकते हैं। और ये वाला टूल भी हम अभी सीख लेते हैं। इस टूल का ये यूज होता है कि हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये 5 भुजाओं वाला ये बनाएगा कोण। इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं और वो लगाकर अपने डॉक्यूमेंट में जो हम बना रहे हैं उसके अंदर रख सकते हैं, कहीं भी कुछ भी टाइप करके इसके बीच में अंदर रख सकते हैं। ठीक है, या फिर इसका एक और यूज होता है कि हमने इस पर क्लिक कर दिया और कहीं एक जगह वैसे ही क्लिक कर दिया तो ये एक लाइन बना लेगा। उसके बाद ये लाइन तभी बंद होगी जब तक कि ये उसी जगह पर क्लिक ना हो जाए जहां से शुरू किया गया था। तो ये इसलिए भी यूज होता है कि अब ये हो गया तो ये एक बॉक्स बना दिया इसका, इसमें मतलब अपनी मर्जी का भी हम बना सकते हैं इसकी मदद से। ठीक है, तो इसके 2 यूज होते हैं, एक तो 5 कोणों वाला ये बनाने के लिए और एक ये बनाने के लिए कि जहां से हमने लाइन शुरू करी है उसको घुमा फिरा कर वहीं पर ले आए, या हम कोई नया डिजाइन बना ले। ठीक है, हम अगर इस तरह से हमें डिजाइन बनाना आता है तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं कि मुझे जो है ये चीज बनानी है तो तुम उसको उस तरह से भी बना सकते हो। इस तरह से हम इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बन गया, तो इस तरह से भी बना सकते हैं और इन सबको सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल ए से और इनको डिलीट कर सकते हैं, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम ये चारों टूल के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम कमांड शुरू करेंगे और कलर बॉक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको बंद करते हैं। अगर आप वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट और फोटोशॉप सीखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। हमने इसके ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं और काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है, हर कमांड्स के लिए वीडियो है, तो आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया हो तो कंप्यूटर टेक इन हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।